Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 भजन 45 से एक वचन पढ़ते हैं, 8वां वचन पढ़ते हैं, 7 और 8 में पढ़ लेता आपके लिए। पूरे धर्म से प्रीति और दुष्टता से वैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। या मैं पिछले दिन पढ़ेंगे। Yes. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. ऐसा लिखा है। कुमारी मरियम के पेट से जन्म हुआ उसके कारण नहीं है। नहीं है। नहीं। एक अलौकिक रीति से धरती पे उत्पत्ति हुआ उसके कारण नहीं है। उसने ऐसा कार्य किया। धर्म से प्रीति रखा, दुष्टता से भय रखा। इस कारण पिता परमेश्वर हर्षित होकर तुझको बाकी जितने भी लोगों का अभिषेक किया था उससे भी बढ़कर आनंद के तेल से तुझको अभिषेक किया। नहीं है? Yes. तो यीशु का अभिषेक जितने भी संत लोगों ने पहले अभिषेक पाए थे, भविष्यद्वक्ताओं ने पाए थे, राजा लोगों ने पाए थे, उससे भी अधिक ऊंचाई का था। वैसा यहाँ से समझता है। Yes. ठीक है? उसका कारण है वो पूरा दुष्टता से वैर किया, पूरा धार्मिकता से प्यार किया। नहीं है? Yes. उसका नतीजा क्या निकला वहां लिखा है। हमने ये बात तो पिछले इतवार को भी सुने थे। परमेश्वर ने जब अभिषेक किया है तो उसका सबूत कहां से मिलता और उसके नतीजा क्या होता, परिणाम क्या होता लिखा है। तेरे सारे वस्त्र गंदे रस और अगर और तेल से सुगंधित है। हालेलुया। ये अभिषेक से दिखावट के लिए नहीं है। Yes, Lord. अभिषेक कुछ घमंड करने के लिए नहीं है। अभिषेक दिखाई देगा। Amen. This anointing can be smelt. This anointing can be experienced, not by himself alone, by others. Yeah. हम सुगंध मारते सिर्फ अपने लिए नहीं है, ज्यादातर लोगों के लिए। इसके लिए बाहर जाते तो ज्यादा मारते। Yes. कुछ लोग मार लेते। तेरे सारे वस्त्र गंदे रस अगर और तेल से सुगंधित है। नहीं है? तो हाथी के मंदिर में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। There is such heavenly music. स्वर्गीय संगीत है वहां। नहीं है? अलौकिक आनंद है और खुशबू फैल रहा है। उसके शरीर से सिर्फ खुशबू है, उसका वस्त्र नहीं है। पिछले द्वार को नहीं, पहले बहुत बार हमने पढ़ा 133वां वचन। नहीं है? ये तेल जो आरोन की सर से बढ़ते हुए दाढ़ी से पूरे वस्त्र को भिगा देता है। तो ये यीशु के विषय में कहता है। यीशु को परमेश्वर पिता ने अभिषेक किया। नहीं है? वही आत्मा से यीशु ने हमें भी अभिषेक किया। नहीं है? यीशु के सिर का है ये तेल। लेकिन उसका सुगंध अब वस्त्र से फैल रहा। वस्त्र तो यहाँ है, तो यहाँ है। अभिषेक है, स्वर्गीय तेल के अभिषेक है, तो जहाँ जाएगा वहाँ सुगंध है। नहीं है? जहाँ यीशु चलता वहाँ सुगंध है। Anointing oil is dripping off his dress. उसके शरीर से टपक रही है ये। ये सूखने वाली anointing नहीं है। जितना ज्यादा समय में चलता रहूंगा उतना ज्यादा जगह पे उतना ज्यादा सुगंध
Yes, Lord. तो ये यीशु के विषय में ये सच है, तो यीशु कलीसिया का सर है। Amen. ये अभिषेक का तेल सर पे उंडेल दिया गया है, लेकिन दाढ़ी से होकर वस्त्र को भिगा दिया है। Amen. और कलीसिया उसके शरीर है। Church being the body of Jesus Christ, the same fragrance that He spreads, will the church also spread? The same aroma. जो खुशबू यीशु फैलाता है, वही खुशबू, जो सुगंध यीशु से निकलती है, वही सुगंध यीशु का शरीर से भी निकलेगा। Amen. Yes, yes. जो उसकी कलीसिया है, नहीं है? आगे बढ़ते वहां से बहुत जल्दी आगे जाकर 66 अध्याय में जाते हैं, 15-16 पढ़ते हैं, नहीं? 66 का 15-16 ऐसा है, मैं तुझे मोटे पशुओं की होमबलि, भेड़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। I will offer to you burnt offerings of fattened animals with the smoke of the sacrifice of rams. I will make an offering of bulls and goats. ये कुछ परमेश्वर से भीख मांगने के लिए आने वाला मनुष्य नहीं लगता। ये तो ऐसा परमेश्वर को खुश करने वाला, परमेश्वर को आनंदित करने वाला बलि चढ़ाने आता। एक छोटे से कबूतर को लेकर नहीं आता। नहीं हो प्रभु। नहीं है? वैसे मोटे मोटे पशुओं की होमबलि करने के लिए आता है। नहीं है? भेड़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाने के लिए आता है वो। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। अभी ये बात अपने समझ में पूरा नहीं आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा इस बलि के विषय में कहता है, एक परमेश्वर की नासिका के लिए सुगंध है। ये सुगंधित बलि है। ऐसे हम बाद में शायद बढ़ेंगे और बात पढ़ेंगे तो, लेकिन ये उसके लिए आता है। ये उसका शॉपिंग लिस्ट लेकर नहीं आया, नहीं है? ये परमेश्वर को हर्षित करने के लिए, मदद करने के लिए, खुश करने के लिए, उसके पास जो भी है उसमें से सबसे मोटा, सबसे महंगा परमेश्वर के सम्मुख खुशबूदार बलि चढ़ाने के लिए आऊंगा, ऐसे परमेश्वर के दास कहता। हे परमेश्वर के सब दरबारियों, आकर सुनो। ये कहते हैं कि मैं आता, बलि चढ़ाने के लिए आता, मैं बताऊंगा उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। ये तो गुणानुवाद करने के लिए आता है, ये स्तुति प्रशंसा करने के लिए आता है। अभी इतने में हमारा समझ में नहीं आता, तो हम इब्रानी में जाते तो वहां सुंदर रीति से लिखा है, ऐसा ही बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। वो होठों की बलि है, वो परमेश्वर को गुणानुवाद करने वाली बलि है, वो परमेश्वर को सराहने वाली बलि है। This is the offering of the lips. Just as we read in the letter to the Hebrews, वहाँ अच्छी तरह पढ़ते हैं कि ऐसा बलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो खुशबूदार है। तो यहाँ परमेश्वर का शब्द बीते हुए दिनों में यूनानियम में कहता है, मैं ऐसा आऊंगा। आमीन। अब तो काली बर्तन लेकर आने वाले लोग हैं, अब तो काली लोग ये क्या बोलते उसको, झोला, जो भी लेकर आता है, कैसा भी कुछ ले ले भर के जाए। कुछ लोग ऐसे नहीं हैं, खुशबूदार बलि चढ़ाने के लिए अच्छा, आमीन, उसका जीवन खुशबूदार बनता है, तो जीवन से खुशबू फैलता है। ऐसे एक मनुष्य है यहाँ, ये दूसरा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ये कौन है? दाऊद है। और आगे बढ़ता हूं, आज जो पढ़ा था यहाँ वो पढ़ते हैं, नहीं है? 89 में जाते हैं, 89 का 20 पढ़ता है, वो ऐसा लिखता है, मैंने काम किया, क्या किया? मेरे प्रजा में से मैं एक को
चुनकर मैं उसको बड़ा किया और मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने ही पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा से एक मनुष्य को अलग किया। जो उसने अलग किया है वही ऐसे अभिषेक के योग्य माना जाता है। The one who is set apart is chosen to be anointed, is worthy of being anointed, is qualified to be anointed. सब लोग नहीं है। ईसाई के सारे संतान नहीं है। इस्राएल में बड़े बड़े महान लोग इतने लोग नहीं है। एक लड़का, एक युवक अलग किया गया और उसको मैंने मेरे तेल से अभिषेक किया। नहीं है? ईसाई के घर में भरनी भर के तेल होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तू नहीं है सींग में यहोवा का अभिषेक का तेल भरकर तू जाओगे और तेरा मर्जी से नहीं, जो मैं चुन लूंगा उसको तो अभिषेक है। Blessed are such people. This is not given en masse. ये सबके लिए ऐसा ही फेंकने वाला एक चीज नहीं है। अभिषेक महंगा है। पिछले दिन हमने देखा उद्धार तो बहुत मुफ्त में मिलता है, अभिषेक महंगा है। अभिषेक के लिए लोग सब कुछ जोड़कर पुल जलाकर जैसे एलीशा ने एलिया के पीछे भागते रहा वैसे भागता, चिपकते रहा वैसे चिपकता नहीं है। ये दाऊद को विषय में कहते हैं मैंने अपने पवित्र तेल से, तो ये अभिषेक का तेल पवित्र है। ये तेल भी पवित्र हुआ है। पवित्र तेल से मैंने उसका अभिषेक किया है। उसे क्या होता वो लिखा है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। His anointing is not when you go to a church, sometimes they sprinkle some holy water on you. कुछ कलीसिया में जाते हैं तो लोग ऐसे ऐसे तीर्थ जल देते उसको, पवित्र जल ऐसे छिड़काते, वो बात नहीं है यार। इससे क्या होगा, मेरा हाथ उसके साथ बने रहेगा, मेरी पूजा उसे दृढ़ रखेगी। This anointing has got far-reaching fruitfulness and consequence. ये अभिषेक जो है एक को फलवंत बनाने वाला, कामयाब बनाने वाला है, विश्वास में दृढ़ करने वाला है। नहीं है? कहते अभिषेक से वो दृढ़ रहेगा। नो वंडर कि वो बाद में जंगल में जाता, जंगल में ही जाता नहीं। अब इस मुंह को देख कर डर कर भागता नहीं है, नहीं है? जानवर को देख कर वो भागता नहीं है, फाड़ता है। या अभिषेक की आमीन। दुश्मन डरता है। शैतान कौन है? शैतान परमेश्वर के जन के सामने थरथराता है, वचन के सामने थामता है। वो क्या मुझे डराएगा? वो क्या दाऊद को डराएगा? दाऊद फाड़ देता उसको, नहीं है? अगर उसने एक पेड़ को छीनने का प्रयास किया तो उसका मुंह से छीन लेगा। तूने लिया लेके जाओ ऐसे कहने वाला दाऊद नहीं है। दाऊद वो है, सिंह हो, कोई भी दुष्ट जानवर क्यों ना हो, फाड़ेगा, बचाएगा। ये अभिषेक की कमाल है। ये पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ व्यक्ति का कमाल है। शत्रु उसको तंग करने नहीं पाएगा, ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा, नहीं है? दुष्ट की सेना से वो डरता नहीं है। दुष्ट और दुष्ट की सेना उसके सामने थामता है। नहीं लिखा ऐसा? ऐसा ही है। ऐसा ही है। और पढ़ो
शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परमेश्वर लड़ेगा। यस, ये दाऊद इतना बड़ा शिकारी नहीं है। नहीं था वो, यस नहीं था। उसको पता चला परमेश्वर ने अपने पवित्र तेल से मुझको अभिषेक किया। उसका सिंह जंगली सांड का सांप। इसलिए वो नहीं रहता। अब बड़े हिम्मत वाला आदमी है। नहीं प्रभु, परंतु इसके लिए कि वो उसको ऊपर का अभिषेक ऊपर चढ़ा। वो जानता कौन सा अभिषेक उसको ऊपर है। इसलिए परमेश्वर उसके लिए लड़ता, परमेश्वर उसको दृढ़ रखता नहीं है। दुश्मन को थक नहीं कर पाता, कुटिल मनुष्य उसको दुख नहीं देने पाएगा। नहीं सही पढ़ता है? सही है, सही है। तो हम आगे बढ़ते वहां से। बहुत कुछ पढ़ना था उसमें से नहीं, बस हो गया ना। आगे बढ़ते 92 अब हम तो में जाके पढ़ सकता, मैं तो बहुत कुछ पढ़ा था। 92 में जाते हैं, 12 से पढ़ते हैं। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। नहीं पढ़ता क्या? सही पढ़ता है? नहीं पढ़ता? सही है। तो आप लोग ऐसे मिलकर डराते क्यों हैं? लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते हैं। नहीं है? ये जो वृक्ष है, खजूर के वृक्ष के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा है। नहीं है? हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एक तो उसको खूबी अब जानता है, वो बढ़ते वो सीधा बढ़ते, लेकिन वो ऐसे खराब मौसम में वो बढ़ते। रेगिस्तान में कितने पाए जाते हैं? ऊपर देख कर वो चढ़ता है, बढ़ता है। और लेबनान के विषय में मैं क्या कहूँ, कितने बार हमने इसको प्रमाणित किया। अभी आपको पूछेगा तो आप मुझे भाषण देगा लेबनान के विषय में? नहीं देगा, क्योंकि आप नाम पर हो गया है। लेबनान की जो ऐसी जो जंगल है उसकी हालत बहुत गंभीर है, आप जानते हैं। इतने गर्म वायु चलती है वहां, इतने सैंडस्टॉर्म होती है, लेकिन वहां की खूबी क्या है? रात को ओस। अब तो ये सब बयान जाते कितने बार, मैं तो बोल के मैं बोर हो गया। कम से कम 100 बार ये बात को बताया होगा। ये बचपन में पढ़ा है मैंने, तो बचपन से ये चीज आके मेरे हृदय में बैठा है। मैं बहुत छोटा शिशु था तब ये बात के विषय में मैंने पढ़ा, लेबनोन की देवदार के विषय में, कि वो इतने ऊंचा और इतने सुंदर, इतने मजबूत पूरी दुनिया में किधर भी नहीं है, लेकिन वहां का मौसम इतना खराब है। नहीं है? और इससे खुशबू फैलता। ये देवदार के वृक्ष में यहाँ भी मिलते हैं, उसका लकड़ा इधर भी मिलता है, उससे खुशबू फैलता। काटोगे तो पूरा आपको पता चलता है कि देवदार है। छोड़ो ये सब, हमारे पास अभी समय नहीं है। ये होगा तो भवन में रोक पे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। आमीन। रोक पे पाके कहाँ है? यहोवा का भवन में। आमीन। ये वृक्ष की एक खूबी है, ये परमेश्वर के संगति में बने रहता। ये भटकने वाला वृक्ष नहीं है, ये परमेश्वर के संगति छोड़कर नहीं जाता। एक लड़का पिछले दिन पूछ रहा था कि अध्यापक को पूछा, बहुत सुंदर सवाल, मुझे अच्छा लगा। बोला कि सर, कि दाऊद के समय में मंदिर नहीं बनाया था, फिर दाऊद 23वां भजन में कहते हैं कि मैं उसके भवन में सदा। भजन 23वां भजन तो आता होगा ना यार, तो बोलो, चुप बोलो ना भजन, तो भाषण ही बनता है। 23वां भजन अगर आपको बाइहार्ट नहीं आता तो आप इधर बैठने के योग्य नहीं है। सही बोलता हूं। अरे स्वर्गीय धामों में नित्य वास करूंगा, नहीं है? मंदिर नहीं बनाया है,
तो लड़का ने अध्यापक उत्तर देने से पहले ही बताया कि वो परमेश्वर के संग सदा सर्वदा रहेगा, उसका तेरे सर्वदा। सही है क्या? भवन भवन बोलता, दाऊद ने कभी भवन नहीं बनाया, वो परमेश्वर के संगति में बने रहना अच्छा था। जब वो सिंहासन पर बैठता तो भी वो परमेश्वर के संगति में बैठता, जब वो सिर को फाड़ता तभी भी परमेश्वर के संगति में है, वो जब गलियात को गिराता तब वो परमेश्वर के संगति में। ऐसा वृक्ष के बात कहता नहीं है, यह अभिषिक्त वृक्ष है। ऐसे वृक्ष के विषय में हमने पिछले इतवार को सुना कि यह परमेश्वर के भवन के हरा भरा जैतून वृक्ष में हूं। दाऊद ने कहा कि नहीं कहा कि मैं महान राजा हूं, दाऊद ने कहा कि मैं ऐसा एक वृक्ष हूं, अभिषेक का तेल का स्रोत हूं मैं। ये कलीसिया सूखा है, ये कलीसिया के लोग बेकार है, ऐसा बोलने वाला नहीं। ये कलीसिया में मैं जान लेकर आऊंगा मैं। आप लोग कभी एक्सपीरियंस किया? पता नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया है। कुछ सभा में एक व्यक्ति घुसकर आते ही वातावरण बदलता है। मैंने ये देखा है, मेरे बचपन में मैंने ये देखा है। एक संडे स्कूल अध्यापक था, वो दूसरे इतवार को हमारे चर्च में आता, बुढ़ा, क्योंकि दूसरे इतवार को पादरी नहीं आता। वो आया है नहीं आया है वो जानने के लिए मुझे ऐसे उठ के देखने का कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या होता था, ये अध्यापक आता, वो बाद में वो कलीसिया छोड़ के चला गया, वो बड़ा मास्टर बना, वो कुछ भी हो, लेकिन वो जब आता मुझे पता चलता है, मैं इतना आनंदित हुआ करता। Some people come, amen, spreading fragrance, amen, bringing the beauty of anointing. कुछ लोग आते हैं, अभिषेक भी पता चलता है। कुछ लोगों ने भाई से बताया गिरनार पहुंच के जब वो सेवा सभा चलाता तो बस में बैठने वाले को परमेश्वर की उपस्थिति इतना महसूस हुआ। ऐसे वृक्ष है ये देवदार जैसे वृक्ष है, ये खजूर के वृक्ष के समान है। उसका खासियत यह है कि वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलते हैं, फलते हैं। नहीं, पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे। Nothing can stop them. Amen. You cannot steal away their fruitfulness. कमजोर हो सकता, बीमार हो सकता, बुढ़ा हो सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन खुशबू फैलाते रहेंगे, फलवंत होते रहेंगे। यह अभिषेक की कमाल है। Yes, Lord. This anointing oil will spread fragrance. ये खुशबू फैलाएगा, ये विश्वास में मुझको दृढ़ करेगा, ये मुझे स्वर्गीय हिम्मत देगा, ये मुझे दुश्मन के ऊपर जय दिलाएगा। आमीन। नहीं है? Yes. पुराने होने पर ये फलते रहेंगे, रस भरे और ललहाते रहेंगे। इसी के विषय में दाऊद कहता रस भरे है, फुल ऑफ सैप, सूखा नहीं है ये, फुल ऑफ सैप। बुढ़ापन में बीमारी में भी है, दर्द और कमजोरी के बीच में भी, समय में भी है, उसमें रस है। ऐसा लगता है they have been impregnated with this anointing oil. मुझे हिंदी में बोलने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसा लगता है कि उनका पूरा शरीर ये तेल को पी लिया, स्पंज सोख लिया। सोख तो अंग्रेजी है ना? नहीं, हिंदी है। सोख हम लोग इंग्लिश में बोलते सोख नहीं बोलते, ये सही है। सोख लेता है, सोख लिया लगता है, रस भरा है।
डालने वाली कोई चीज नहीं है, ये मेरे भीतर जाता है, मुझको बदलता है, मुझे खुशबूदार बनाता है, मुझे बलवंत बनाता है, मुझे विजयी बनाता है। नहीं है? इसीलिए ऐसा लिखा है, ये रस से भरा रहता है, नहीं, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा, ये भी होता to declare that the Lord is upright. खुद का बराबर करने के लिए नहीं है, या अभिषेक अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं है। अगर मुझ में ये अभिषेक है, ये तेल है, ये खुशबू है, सुगंध है, तो परमेश्वर इस जीवन से महिमा पाते रहेगा। आमीन। Yes, Lord. The ultimate aim for anointing me is that God may gain more glory and more honor. मुझको ये तेल से अभिषेक करने का जो उद्देश्य है, मुझको सुगंधित बनाने का एकमात्र उद्देश्य है, परमेश्वर अधिक महिमा पाए। आमीन। परमेश्वर को अधिक महिमा मिले, वो है। Yes, Lord. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. वहाँ से वहाँ के बढ़ता। हम एक तो वचन नीति वचन से पढ़ते हैं, 20वां अध्याय में से 27 पढ़ते। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मुझे लगता है कि अभिषेक भीतर नहीं उतरता तो ये दीपक बुझ जाएगा। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। इसलिए जानवरों में आत्मा नहीं है, मनुष्यों में आत्मा। यही आत्मा जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से निर्भर हो जाता, मैं परमेश्वर का दीपक बनता। आमीन। परमेश्वर ने मेरे भीतर एक दीपक को जलाकर रखा। Yes. अगर उसमें स्वर्गीय तेल डाला जाए तो परमेश्वर के लिए जलता रहेगा। I will spread light. आमीन। तब मैं जगत का ज्योति बनूंगा। आमीन। तब यह ज्योति छुपाया नहीं जाएगा। This light cannot be hidden. आमीन। ये दीपक मेरे भीतर है। बड़ा पैसा देकर खरीदने वाली चीज नहीं है। Yes, Lord. ये मेरा आत्मा का दीपक है। ये परमेश्वर के तेल से जलाया जाता है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता, You will light my cattle, you will light my lamp. तू मेरे दीपक को जलाएगा। नहीं है? या कहता है कि परमेश्वर का दीपक है वो हमारी आत्मा, हम उसको तुच्छ नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं अभिषेक क्या कहते हैं, उद्धार पाया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये दीपक नहीं जलता रहता तो परमेश्वर के लिए मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, अंधकार है, और परमेश्वर अंधकार में वास नहीं करता। What has God light to do with darkness? अंधकार और प्रकाश के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर ये दीप जलाया गया तो मेरे हृदय के सारे बात दिखाई देता। तो सच्चा अगर मैं इतना सब इब्रानी सब नहीं पढ़ता, यही दीपक लेकर पवित्र आत्मा मेरे हृदय को पूछता है। इसमें तेल कम नहीं होना, ये दीपक नहीं बुझना, ये जलते रहे, कोने कोने तक जा देता है वो मेरे हृदय को। सारा अपवित्रता, सारे महिला पर तो भटकाया जाएगा। न्याय में बहुत वचन है, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। न्याय में आकर में ये समझाया जाता है, जब वो ज्योति है, ज्योति सब कुछ को प्रकाशित करता है, खुलासा करता है, तो पता चलेगा। इसलिए कुछ लोग अंधकार के कामों को पसंद करता है, परमेश्वर के नहीं, हम अंधकार के नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमारे भीतर आत्मा का दीपक को जलाया है। हम आगे बढ़ता है, 27 के 9 पढ़ता हूं।
जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर संपत्ति से मन आनंदित होता है। ये सब हम पढ़ के जाते नीति वचन तो हम पढ़ के बुढ़े हो चुके हैं। यहाँ लिखा है जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही जैसे तेल और सुगंध से खुशबू फैलता है। और ये तेल और सुगंध से क्या क्या होता आपने देखा तो हमें लगा कि कोई चर्च में जाके खरीदने वाला तेल है, नहीं तो ब्रदर से प्रार्थना किया हुआ एक तेल का कुप्पी है, वो सब नहीं है। ये कहता है कि अगर इसके चाहत रखते हो तो मित्र के हृदय की मनोहर संपत्ति से मन आनंदित होता। वैसा कैसा मन आनंदित होता? राइट काउंसल, सही सलाह से। कैसा लिखा है? परफ्यूम and the heart glad as the sweetness of a friend comes from his earnest counsel। एक अच्छा मित्र अगर मुझे मिले वो सलाहकार बने। परमेश्वर का वचन में लिखता है वो सलाह नहीं सुनता वो मिटता। ये प्रोवर्ब पूरा वही है। उसमें पिछले दिन हमने देखा ताड़ना क्या है? तेल है, अभिषेक का तेल है। नहीं, पिछले द्वार का हमने नहीं सुना। प्राचीन मुझे ताड़ना दे, मैं इनकार नहीं करूंगा, वो मेरे सर के लिए अभिषेक का तेल है। अभी कहते हैं कि अच्छा सलाह एक ये रोज़ करके महान परमेश्वर का दास और नाम लिया, मुझे नाम लेना पसंद नहीं है, वो जिंदा नहीं है इसके लिए ले सकता शायद है। तो बचपन में बहुत ही छोटा लड़का था मैं, उसको छोटा सा किताब पढ़ी। वो किताब कहाँ है, उसका नाम क्या था मुझे पता नहीं, मुझे इतना अंग्रेजी आता नहीं। तभी उसने लिखा था when you keep praying for souls remember they are going to hell। मैं हिल गया, मैं चर्च से वापस आया था, संडे स्कूल जाने के लिए तैयार। इतने में मैं पढ़ा कि मैं प्रार्थना करता था, लेकिन वो कहता तू प्रार्थना करके करके लोग नरक में जाएंगे। तो मेरे समझ में ये क्या है? वो बोलते सिर्फ प्रार्थना करने से कोई बचता नहीं है, जाना पड़ता है, बात करना पड़ता है। इसलिए वचन में लिखा है नहीं सुनेगा तो कैसे विश्वास करेगा। मैं जो गलती करता मेरे लिए प्रार्थना करके आपका पूरा दिन पूरा जीवन आप बर्बाद करोगे, मुझको आके बोलो। यह है अच्छा मित्र हो तो सलाहकार बनेगा, तब मैं बच जाऊंगा। कोई नहीं बोलेगा तो कैसा सुनेगा, कोई नहीं सुनाएगा तो विश्वास कैसा करेगा? नहीं है तो प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना करना ताकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। सुनाना नहीं है। यहाँ अच्छा मित्र क्या करता है? यहाँ लिखा है the sweetness of a friend comes from the earnest counsel। उसको सोचे विचार मेरे विषय में। When I'm not concerned about you, I will only give a passing prayer। But if I'm concerned about you, then I'll become his counselor। How can I be a counselor? If the Lord has lighted the lamp within you। अगर आपके आत्मा का दीपक जलाया गया, इसके लिए वैसे मित्रों के संग में चलना, परमेश्वर के संतों के साथ संगति रखना, कलीसिया के संतान बनकर रहना, ये खुशबूदार एक सुगंधित जीवन के लिए अवश्य है। हम आगे बढ़ते हैं। और से हम गुरपति में चल जाता हूं। बहुत ही परिचित भाग को पढ़ते हैं, इतना परिचित भाग है 8:21 है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। अभी आपको पता चलेगा सुगंध परमेश्वर के लिए कौन सी चीज सुगंध है। ये बड़ा कॉस्टली अत्तर नहीं है, मलयालम में अत्तर बोलते हैं। अच्छा इत्तर नहीं है ये जानवरों को बलि चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर उसका सुगंध से खुश हुआ। ऐसा लिखा है किससे खुश हुआ? यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर, सुखदायक सुगंध पाकर। इसीलिए मैं भजन में पढ़ा, मैं मोटे पशुओं को लेकर आऊंगा, मैं ऐसा भेड़ों को लेकर आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए यह
सुगंध। उसमें जो लिखा हो पढ़ना। हाँ, सुगंध। साधारण सुगंध नहीं है, सुखदायक सुखदायक सुगंध, Yes. a desirable fragrance, नहीं है? उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आमीन। क्यों परमेश्वर ये पशु जलने का वो स्मेल उसको अच्छा लगता है? नहीं। इसका हृदय से भाई, हाँ, ये बलि चढ़ाने के लिए जो प्रेरणा पवित्र आत्मा से रूह ने पाया उसका सुगंध है। सबसे अच्छा पशुओं को चुनकर, जिसका दूध पीकर वो आराम से जी सकता था, क्योंकि धरती में कुछ था नहीं है, ऐसे में को वो बलि चढ़ाता। ये परमेश्वर ने देख लिया। धन्यवाद सबरी हृदय, परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके हृदय का प्रेरणा, उसका जलाया गया जो दीपक है ना भीतर का, उसका सुगंध परमेश्वर को प्रसन्न किया। Every sacrifice of mine will be like a fragrant offering if I have this anointing oil burning within me. चुनाव जमाने में हम लोग एक छोटा सा गीत गाता था, और आप लोग को कुछ लोगों को, मेरा बच्चों को भी मैंने सब सिखाया है। Oh, still keeping me burning, ये किस एड्रेस में पढ़ता हूँ, लाइफ सो रिच एंड अबंडेंट, वो कहते हैं ये तेरे ना अभी भी मेरे दीपक को जला के रखा है। गीतकार कहता लाइफ सो रिच एंड अबंडेंट, joy so full and triumphant, peace that nothing can mar and no man take away, light no shadow of turning, all still keeping me burning. Oh, it's wonder of wonders, Jesus is mine. वो चीज है उसमें। छोटे बच्चे लोगों के गाना है, ये मैं छोटापन में नहीं सीखा, मैं जब कॉलेज में था तब एक पादरी आके मुझको ये गाना सिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये तेल है तो उजियाला रहेगा, अंधियारा नहीं रहेगा। No shadow of turning. There shall be light in my life. I will lighten the paths that I walk so that others can go forth without stumbling. जब मैं चल के जाऊंगा, लोग ज्योति पाएंगे, ठोकर नहीं खाएगा। आंसू की तराई से मैं गुजरूंगा तो आने वाले लोगों के लिए आशीष का स्रोत बनकर जाएगा। ये तेल की सुगंध की खूबी बहुत है, वो ज्योति फैलाने वाली चीज है, परमेश्वर के हृदय को खुश करने वाली चीज है। उसका आधार पर वो वाचा बांधता है। नू, मैं तुझे बहुत आशीर्वादित करूंगा, तुम्हें बहुत संपन्न बनाऊंगा। बोला नहीं, तेरा ये बलि की खुशबू से आनंदित होकर सदा के लिए मैं वाचा बांधता हूँ। अप्रति को मैं जल प्रलय से पसीना उठाऊंगा। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। कितनी बार सुना है, मेरे पास नया कुछ बात नहीं है, इसके लिए मैं इसे पूछता। हम आगे बढ़ते 43 से पढ़ता है, उसमें कुछ भी चीज आपको दिखाई नहीं देगा, फिर भी पढ़ते कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसा थोड़ा सा बलसाम और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। ये कौन कहता है? ये याकूब कहता। एक तो पूरा विश्व भर में अकाल पड़ा है, नहीं पड़ा है? हाँ। पूरा अकाल पड़ा, जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा नहीं है। अनाज लेने के लिए मिस्र देश में जाकर भीख मांगना पड़ता है। अनेक कठिनाइयों की मुश्किलों की सामना करते हुए प्राण को खतरा में डालकर ऐसे देश में जाकर अनाज लेने को जा रहे नहीं है। और लड़का लोगों ने याकूब को बताया, देखो प्रॉब्लम है, छोटू को लेके जाना
सकता। हाँ। और उधर का जो स्वामी है ना, वो ऐसा बहुत कठोर दिल का दिखता है, बड़ा बड़ा डिमांड करता। याकूब कहते बड़े से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं चाहिए। अरे पैसा लेके जाके अनाज खरीदो, देखी पैसा लेके जाके अनाज खरीदने की बात नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। हाँ, लेके जा। हाँ, उत्तम उत्तम वस्तु। ये वचन आज इधर पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं ये पढ़ के मैं उधर खड़ा हो गया। वे बोले कि यूसुफ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पैसा देकर अनाज खरीदने के लिए जाते, इतना महंगा 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 वर्ड और इतना सुगंध लेकर जाता। तो परम प्रधान सर्वशक्तिमान राजा होकर राजा के सम्मुख मुफ्त में पाने के लिए मैं आता, तो मैं क्या लेकर आया हूँ? इसहाक के पास जाने के लिए अकाल के दिनों में, in the days of famine, where you do not have enough to spare or to fend for your life, you will carry such costly stuff to present before the Prime Minister of Egypt. नहीं है? तो मैं लज्जित हुआ। इतना लापरवाही से वे प्रभु के भवन में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, मोल लेने के लिए नहीं आता, मुफ्त में पाने के लिए आता, तो भी मैं कुछ नहीं लेकर आता। ये लोग पैसा नहीं देंगे, पैसा लेके गए थे, पैसा लेके आ रहा है, डबल पैसा लेके आ रहा है, डबल लेके आ रहा है। अभी इसके लिए बहुत वचन पढ़ना है। सुलेमान ने बहुत कुछ लिख के रखा है। कहते कि ऐसे बेट लेकर आएगा तुम्हारा जो ऊपर का आदमी जो है ना, वो तुम्हारे ऊपर एहसान करेगा खुश होकर। वो गरीब है इसके कारण नहीं, लालच है उसमें इसके कारण नहीं। ये समझने का यत्न करो, लालच नहीं है। वो मनुष्य को, यूसुफ को कुछ चीज की कमी है क्या? ये दिखाते हुए यूसुफ का कितना आदर करता। ये बहुत बेकार एक कहानी मुझे बोलना है, लेकिन वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, होने दे, क्या करें। थोड़ा उसमें बीच में थोड़ा खुद का तारीफ भी होना चाहिए। अब भाषण तो आज पूरा नहीं होगा, मुझे पक्का पक्का। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमने इंडिया में एक बड़ा मस्त चीज बनाया, इलेक्ट्रिकल चीजें आप लोग इतना कुछ समझेगा, समझा तो भी नहीं समझे तो चले, फ्यूज कहते हैं, बड़ा चीज है, ठीक है। वो बनाया, मुझे लगा बहुत बढ़िया चीज है, मुझे खुद लगा कि वो बहुत बढ़िया चीज है। तो हमने इधर पूरा टेस्ट कराया, वो टेस्ट के लिए भोपाल जाना पड़ता है, वहां से टेस्ट कराया, बहुत सुंदर चीज है। तो हमारा बाप किधर बैठता है? जर्मनी, तो उधर भेज दिया, तो वो लोग का रिपोर्ट बेकार है। मुझे पता चला ये हो ही नहीं सकता, ये बेकार रिपोर्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जो बनाया उससे सुंदर प्रोडक्ट है ये। तो मैं मेरे बॉस को बोला ये कुछ गलत है। तो मेरा बॉस उधर बात किया, बोला नहीं नहीं नहीं, वो लड़का को बोलो कि लड़का मैं हूँ, मैं दिखता था ऐसा उसके कारण, हम इतना छोटा लड़का नहीं था। Tell that boy that this will not do, ये नहीं चलेगा ऐसे, उसको बोलो। मैं ही एक आदमी इधर बोलते सही है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया, उसको बनाया मैंने, डिजाइनर ने बनाया, लेकिन मैंने टेस्ट किया, मुझे लगा सही है। तो इतने में एक महान आदमी, ये जो टेस्ट करता है उसका सब डिपार्टमेंट से भी बढ़कर बहुत बड़ा आदमी, डॉक्टर ग्योल्डर करके एक आदमी है, ग्योल्डर, गोल्ड वो आया, मुझको बोला बेटे एक काम करो, मुझको बेटा मानता, मुझको बोला कोई बात नहीं। वो है ना बड़े थोड़ा सा हंगारी एक आदमी है, उसको लगता है कि तू थोड़ा ज्यादा बड़ा बनने देता है, टाइम मारता, क्योंकि उधर का प्रोडक्ट हम इधर बनाते हैं, इधर बनाएगा प्रोडक्ट क्या अच्छा बनेगा, तो किसको अच्छा लगेगा। तो एक काम कर, तो एक मस्त गिफ्ट लेके जर्मनी में आ, उसको पता चलना चाहिए कि तू उसको बड़ा आदर करता है, वो बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा साइंटिस्ट है, वो तू एक छोटा लड़का है, मेरा कोई पब्लिश पेपर, मेरा कोई डिजाइन कुछ नहीं है, किसी ने तो बनाया, मैंने टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया, एक सुंदर हाथी इधर से लेके गया और ये सांप को मैंने दिया, सांप बहुत खुश हुआ, सच्चा कहानी मेरे को। मुझको बोला बेटी
मुझको अच्छा नहीं लगा कि ऐसा प्रोडक्ट तुम लोगों ने बनाया और इतना के मैं पास करा हूं। मेरा लोगों को लगेगा कि इंडियन लोग इससे भी अच्छा काम करता है, इसके लिए मैंने उसको रिजेक्ट किया। हम बना रहे उसको ऐसा एक बना रहे, लेकिन अब मुझे पता चला कि तू तो मेरा लड़का जैसा है और तू मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया। मुझे पता चला तू मेरा, मैं बोला मैं आदर करते बोले तो आप तो बाप में आप ही तो हमें सब सिखाते। ये मजाक नहीं, ये झूठ नहीं है। मैं इधर देख क्या बॉस को दिखाया, देखो तो परमेश्वर ऐसा पड़ जाएगा अपने से खेल में, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न होता। ये मेरी नम्रता को दिखाता और मैं इसको महिमा को समझता है, उसको महिमा के सामने मैं दिखाता। मेरा बलि का वो एक पशु का बलि नहीं है, वो मेरी बलि है। हर बलि ऐसा होता। याजक वो पशु के सर पे हाथ रख कर कहता, इसका सारा बोझ सारा पाप सब कुछ मैं उसके ऊपर। ये बड़ी खुशबूदार है, ये सुगंध फैलाता है। ये जानता था कौन, याकूब भी जानता था। इसके बोला था यूसुफ किसको दिखाते आपको पता है। मैं उन्होंने जो किया वो दिखाने के लिए नहीं, यूसुफ यीशु का परिचय। अब यूसुफ के पास ऐसा नहीं चाहते, अकाल के दिन में भी ऐसा नहीं चाहता, अकाल के दिन में भी ऐसा नहीं चाहते। वो गलत चीज मेरे मुंह में आता, प्रभु माफ करो। एक लड़का का आज बहुत तारीफ किया, उसने प्रभु को बहुत अच्छी रीति से किया, मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे नाराज करने वाली ये बात उसका अंत में हुआ। अंत में बोला है कि अभी आपको दशमांश देने का समय, ऐसा वैसे दशमांश से नहीं चलेगा। तो मैं बहुत नाराज हो गया, मैंने उसको बंद किया। वो कुछ बताने लगा कि कितना देना है, क्या देना है, वो छोड़ो, वो नहीं है। परमेश्वर ऐसा सब चीज आपसे मांगते नहीं है। जब मैं प्रभु के पास आता, पूरे हृदय से, हृदय की गहराई से, परमेश्वर की ओर से जलाया गया दीपक को मैं बुझने नहीं देता, तो मेरी अर्पण सुगंध से परमेश्वर खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जिनको पता चला, याकूब को पता चला, जैसा उसने परमेश्वर से दर्शन पाया था वैसा अब ये लोग भेंट लेकर आते हैं, पिताजी को ओर से भी है। यही दर्शन उसको परमेश्वर ने दिखाया था। हमें कहाँ जाना? दुर्गमन में जाना? हाँ 25 से 40 अभी जल्दी है, सोने की दीवार सब जल्दी है। जल्दी नहीं हो सकता, उधर हम बने रहेंगे। वही मेरा वचन है आज के लिए। 25 अध्याय से 21 से पढ़ता है, You shall make a lampstand of pure gold। पहले बोलता है चौके सोने की दीवट बनवाना। सादा दीवट में नहीं चलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए दीवट है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का तेल से दीपक जलाया जाना है, तो परमेश्वर कहता है वो चौके सोने का होना। तो परमेश्वर को सोना बहुत पसंद है क्या? चौके सोना समान होना है। भीतर दिया है, हमने देखा दीपक भीतर है, ये बाहर का दीपक नहीं है। कुछ लोग है एकदम ऐसा वैसा ऐसा है, चलेगा तो क्या करेगा। कुछ लोग एक तो आदमी को सुनना तो सुन ले। यह दीपक अपने बड़ी खुशी से कहा कि दीपक को परमेश्वर ने जलाया है। दीपक परमेश्वर का दीपक है, मेरा नहीं है। मेरे भीतर की आत्मा मेरा नहीं है, तो परमेश्वर का है। लेकिन वो चौके सोने का होना है, नहीं है। उसमें कोई ड्रॉस को क्या बोलते हैं? ये सोने से पिघल के उसके अंदर से गंदगी निकालता है, उसको क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलते, ठीक है चलेगा। नहीं कुछ बोलते हैं। आप लोग कभी सोनार को देखा है? देखा है। सोनार फू करते देखा है? उसको ऊपर से कम आते हुए निकल के देख के उसको क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है, उसको ड्रॉस बोलता है अंग्रेजी में। वही सुन ले, गंदगी, कचरा, सोने का कचरा, ठीक है। तो चौके सोने का अर्थ है 24 कैरेट, ठीक है, उसमें कचरा नहीं है। तो ऐसा दीवट बनाना। अब कैसा बनाना में पढ़ता नहीं पड़ेगा तो बहुत टाइम जाएगा। 7 दीवट है, नहीं है, 7 है। 3 ये बाजू में है
तीन वो बाजू में और बीच में भी एक दीपक है, ऐसा वो 7 बनता नहीं है। इधर का 3 मिलेगा तो 6 हो जाएगा। 6 किसका नंबर है? मनुष्य का नंबर। ये मनुष्य के बीच में एक दीपक है। वो दीपक का नाम इस्राएलियों ने क्या दिया है? परमेश्वर का दीपक। वो तो याद नहीं साहब। It is called परमेश्वर का the lamp of the Lord। वो कभी नहीं पूछता। ये बीच में, वो बीच में, ये 6 के बीच में आने से ये पूर्णता प्राप्त करता है। 7 कौन सा नंबर है? पूर्णता को दिखाता, परमेश्वर का पूर्णता। ये 6 के बीच में परमेश्वर का दीपक खड़ा हो जाता। The light of the wall, let there be light। वो आएगा मनुष्य के बीच में, ये चौके सोने का दीपक परमेश्वर का दीपक बनता है। इतना समय नहीं है मेरे पास और ज्यादा बोलने के लिए। तो ये परमेश्वर का दीपक बनता, उसका नाम ही परमेश्वर का दीपक है। इस्राएल के लोग अभी भी वो बीच में का जो दंडा उनको परमेश्वर का दीपक कहता है। ठीक है, ऐसा दीपक बनाना। उसका खूबी देखो आप, उसमें फूल है नहीं है, उसमें बादाम का ये सब है। आप देखोगे तो एक कम, ये बाएं साइड में 3 है, दाहिने पांव में 3 है, उसमें एक कम है और बीच वाले में एक ज्यादा है। अगर परम प्रधान पुरुष बीच में खड़ा है, असलियत का दीपक बीच में खड़ा है। और वो लोग दीपक कैसे जलाते मालूम है? ये पहले ये बीच में का दीपक को जलाता, इसमें से वो तीसरा को जलाता, नहीं तो उसमें कोई ज्योति नहीं है। We are lighted by the lamp of the Lord। परमेश्वर के दिया से हम जलाया गया। चौके सोने का है। अब ये वेल्डिंग किया हुआ नहीं है, सोल्डरिंग किया हुआ नहीं है, एक ही टुकड़ा से बनाना है। उसको बाद में पढ़ सकता नहीं है। The same spirit, the same anointing that rested in Jesus will be in me and will illuminate me। Amen। वही अभिषेक जो यीशु में था, आमेन, वही पवित्रता, वही सिद्धता, वही खूबी मुझ में बने रहने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के बीच में मेरे संग एक बनकर वो सिर बनकर रहता और मैं उसका शरीर का अंग बनकर रहता। ये यहोवा का दीपक है। एक टुकड़ा को बनाना है, 7 lamps, and you will set it up in the presence of the Lord। परमेश्वर के सम्मुख रखिएगा। इसमें से एक चीज कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। इसका ज्योति है ना, आगे आगे बढ़े। तो मैं विश्वास करता जो पिक्चर में दिखाता वैसा नहीं है। ये भी तो रिफ्लेक्टर के साथ, रिफ्लेक्टर मानो मिरर। ये जो इसका जो तेल का जो विक है ना, विक को क्या बोलते हैं? बाती। हाँ, ये बाती है, उसके पीछे ऐसे एक चीज है, पूरा लाइट टुवर्ड्स द होली प्लेस। लॉर्ड, ये लिखा है। हाँ, ऐसे लिखा। दीपक के सामने प्रकाश दे, दुनिया के सामने चमकने के लिए, दुनिया वाले को ऊपर इंप्रेशन मारने के लिए नहीं, दुनिया का सर्टिफिकेट मांगने के लिए। मैं परमेश्वर के लिए सुगंध, मैं परमेश्वर के लिए ज्योति, मैं परमेश्वर के लिए चमकने वाला बन जाऊं। आमीन। बाद में अगर समय मिला तो प्रकाशित वाक्य में जाएगा, तो यीशु स्वयं कहता ये दीवट कलीसिया ही है। आमीन। अभी मैं समय के पहले से बोल दिया आपको, अगर मैं उधर नहीं पहुंच पाता तो उधर पहुंच जाए तो उधर हारून नहीं, उधर महायाजक यीशु है। यही दीवटों के बीच में है। और कहता है ये दीवट कलीसिया है। मूसा के समझ में नहीं आया, हारून के समझ में नहीं आया, आपके समझ में आया। एक दिया जलाने के लिए चौके सोने को 4G करके बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग समझते हैं कि पता नहीं 4G क्या है, तो बड़े कुछ लोग इंजीनियर लोग इधर बैठा है। 4G आसान काम नहीं है, नहीं तो एक टुकड़ा लेके आओ, वेल्ड करो, सोल्डर करो, वो नहीं है। एक टुकड़ा सोना, सॉलिड सोना लेकर उसको गर्म करके मार के अंदर पाइप के हिसाब से अंदर बनना चाहिए, अलग नहीं होना है। उसको ऊपर पुष्प,
Dear beloved, this anointing oil is to light such lamps. ये अभिषेक के तेल है ना, किधर भी चिपकाने के लिए, किसको भी बोतल में भेजने के लिए सब नहीं है प्रभु। ऐसे यीशु के संग चिपक कर यीशु में बने रहने वाले 6 नंबर हो तो भी 7 नंबर बनेगा। आमीन। यस प्रभु, हालेलुया। का दीवट का पांच बनेगा। ऐसा वहां से पढ़ते हैं, बाकी सब आप पढ़ लेना, वहां से आगे पढ़ता 27 में चल जाता है, 27 का 20 और 21। अगर मुझे समय मिलता तो मैं उधर बना रहना चाहूंगा बाद में कभी। तो एक बार हमने किया भी है, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं है, तो मैं बच गया। 27 का 20 पढ़ते, फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाले हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आए। सिर्फ चौके सोने का दीवट बनाने से नहीं होता, ताजगी से बनाया गया निर्मल तेल हर एक व्यक्ति को लेकर आना। इसलिए नया नियम में आते तो कहता है, जब कभी तुम आते हो आराधना के लिए, आते हो मंदिर में आते हो, खाली नहीं आता। एक के पास भजन है, एक के पास विनती है, एक के पास दर्शन है, और दूसरे के पास गवाही है, नहीं है, तीसरे के पास कुछ सलाह है। मैं पूछता नहीं, जैसे परमेश्वर के दास लोग पूछते, कितने लोग आज की सभा के लिए घंटों तक प्रार्थना करके आया, मैं नहीं पूछता। कितने लोग एक आराधना के लिए जाने से पहले परमेश्वर को पूछता, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, वहां मेरा क्या रोल है, आप प्रभु तू मुझसे बातें कर। ऐसा कितने लोग प्रार्थना करके तैयारी करके इधर आए, मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग नम्र लोग हैं, आप लोग हाथ नहीं उठाएगा। बाकी कलीसिया में सब लोग एक साथ हाथ उठाते भी है, ये दोनों गलत है। आपकी नम्रता भी गलत है, उन लोगों के लापरवाही भी गलत है। तो मैं आपसे कम पाप करवाना चाहता हूं, इसके लिए मैं पूछता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहते ऐसा नहीं है। मेरे डायरी में से एक वचन निकाल कर मैं गवाही दूंगा, ऐसा नहीं। कूट के ताजा वो निर्मल हो। कूटते वक्त भी उसमें कुछ वस्तु हो सकता है, उसका हिस्सा से ऐसा उसको सीव सब चीज निर्मल तेल लेकर आना। तब ये यहोवा का दीप है ना, दीपक बुझेगी, निरंतर चलता रहेगा। दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल। यू कमांड द पीपल, रिक्वेस्ट द पीपल है नहीं, कमांड आज्ञा दे that they bring to you pure virgin olive oil for the night, that a lamp may regularly be set up to burn। तो मेरा सवाल है, इतने लाखों लोगों के लिए मन्ना परमेश्वर बरसा सकता नहीं है, उसको मांस दे सकता, कोयल को क्या बोलता, तारा नहीं, कोयल हिंदी में क्या, कोयल वो है ना, नहीं ये जो भी है वो जो बोलते हैं आदमी है यार, हम क्या झगड़े की उससे। तो जो चीज है इतना सा परमेश्वर दे सकता। ये छोटा सा दीवट जलाने के लिए तेल लोग लेकर आना चाहिए, वो भी रोज लेकर आना, वो भी रोज कूट के निकालना। बाकी सब बेवकूफी की शिक्षा है। If I do not prepare my oil, if I am not willing to invest in it, this lamp will be soon put out. ये दिया बुझ जाएगा। अगर ताजगी से मैं नहीं पाता, परमेश्वर का वचन से ताजगी से नहीं पाता, ताजगी में बने नहीं रहता, ये दिया बुझ जाएगा। अभी बहुत ही बुरी एक बात कहना चाहता, लेकिन किसी के नाम नहीं लेता। एक व्यक्ति के साथ ऐसे कुछ बातचीत हुआ, तो मैं बोला कि अरे परमेश्वर का दास बीते हुए दिनों में क्या बातें करता था।
तो दूसरे व्यक्ति का नाम आया, तो बोला कि अभी उसको क्या हो गया। तो एक व्यक्ति ने मुझको पूछा ये क्यों होता है? बोलता ये सबके साथ होता है। अगर ताजगी से कुट कुट कर तेल बनाकर नहीं लेकर आता, ये दिया धीरे धीरे की हो कर जाता है। तो बाकी डायरी का बात है, डायरी में लिख कर रखा है। न्यूयॉर्क में ये भाषण दिया तो वो तालियां मिला था, नहीं है? लंदन में भाषण दिया तो इतने सारे लोग खड़ा हो जाएगा गया था। वही हम बोलते रहता है। परमेश्वर कहते नहीं, मन्ना रोज मन्ना, रोज प्रभात में उठो, नहीं है? रोज जाना, रोज पीना नहीं बटोरना है, नहीं है? कुट कर बनाना है, नहीं है? आज बनता है, आज्ञा दे दो, ये आज्ञा हमारे लिए है, नहीं है? मिलाप वाले तंबू में उसके बीच वाले पर्दे के बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। ऐसा ही नहीं, they have to attend to the lamb। इसलिए यीशु दीवटों के बीच में उसमें जो कार्बन डिपॉजिट होते हैं जलने के बाद क्या बोलते दिया को क्या बोलते उसको बाती से ऐसे जल के गिरते हैं ना रात में, उसको सब साफ करना। उसको ये साफ करने का जो चीज है वो भी छोक के सोने का होना। आमेन। Servants in the house of the Lord, people who do even the menial tasks of the Lord, people who come to the house of the Lord, they all have to be made of pure gold। जो भी सेवा करने वाला, जो भी कार्य करना होगा, सब छोड़ के सोने का होना है। आमीन। तब ये लोग का काम है, याजक लोगों का काम है, हम याजक लोग हैं, यहोवा के सामने सजा कर रख यह विधि इस्राएलियों के पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहे। अभी सदैव का अर्थ क्या है? सदैव का अर्थ सदैव सही है। ये कुछ समय के लिए नहीं, ये कुछ समय के लिए 1970 में ऐसा हुआ था, वो नहीं। 1970 की बात नहीं, 2022 अक्टूबर 2 तारीख को क्या हो रहा? आज कौन सा तारीख हुई है? आज मुझ में ताजगी का तेल है। आज मैंने प्रभु से क्या पाया? आज मैंने प्रभु के उपस्थिति में क्या कौन सा सुगंध फैलाया है? परमेश्वर का मंदिर में मैं कैसे आया हूं? मेरा दिया जल रहा है, मैं सुगंध फैला रहा हूं। ये सवाल के सामने मैं लज्जित हो जाता, जिसके लिए कौन सा भी चीज के लिए हाँ कहने में मुझ में हिम्मत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, बस आगे बढ़कर हमें कहाँ जाना है? 29 में जाना, देवी से पढ़ना है। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सबको हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे, वह यहोवा के लिए हवन होगा। कौन सा भी बलि हो या अन्य बलि हो तो वो सुगंधी बलि हो। ये लोग जानवर को मेरे चलाने लेकर आते तभी भी बड़ो मैदा लेता, तेल मिला देता और उसको परमेश्वर के सामने खिला देता। वो सुगंधित या अभिषेक करती है। ये सिर्फ दिया जलाने के लिए नहीं है। एवरी ऑफरिंग ऑफ एक ऑफरिंग में ये नहीं है। आज वो पढ़ूंगा तो मुझे पता नहीं। पाप बलि जब चढ़ाते हैं ना, तब सुगंध नहीं, रीजन और उसके लिए सब मुझे टाइम बहुत लगेगा। सुगंधी बलि नहीं होता, बाकी सब। और नया नियम में पढ़ते हैं यीशु अपने आप को एक पाप बलि के रूप में सारे साफ कर देते। परमेश्वर के क्रोध
लेकिन यीशु ने सिर्फ वो एक की बलि नहीं चढ़ाई। मेरे पास समय क्या है, कहाँ है? यीशु ने 9 बजे से 3 बजे जितना भी बलि के विषय में यहाँ लिखा है, हर बलि उसने एक बलि परमेश्वर पिता ने उसको तिरस्कार। यूनानी अमेरिका के पाप बलि है वो, इसका सुगंध नहीं परमेश्वर को चाहिए, वो सुगंध ही नहीं है। उसके बाद तुरंत बाद तू होम बलि चढ़ाओ। इसके लिए वचन में लिखा है पापी की प्रार्थना प्रभु सुनता ही है। पापी की प्रार्थना सुगंधी बलि नहीं बन सकता। पाप के लिए प्रायश्चित कर कर जब मैं पश्चाताप कर कर पाप क्षमा पाऊंगा, मैं होम बलि चढ़ाऊंगा। परमेश्वर के लिए पुष्पदार बलि चढ़ाऊंगा। मेरा बच्चा बद भूखने वाली जो बलि है, यीशु ने मेरे लिए चढ़ाया है, मार खाया है। इसलिए मैं स्तुति बलि चढ़ाने के लिए आऊंगा। इसके लिए मैं होम बलि चढ़ाने के लिए आऊंगा, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए आऊंगा। वो सब तेल मिला हुआ बलि है। एक भी ऐसा बलि नहीं होता जिसमें स्वर्गीय तेल वो खुशबूदार होता। केवल सुगंध मेरे जीवन में होने से मेरे हर बलि स्वीकार किया जाता। समय बहुत कम है, इसके लिए मैं वहां से आगे बढ़ता। वहां से हमें कहाँ जाना? 30 में जाना नहीं, 7 से 9। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। दीपक जलते रहना चाहिए धूप बलि चढ़ाने के लिए। बुझी हुई दीपक जब तक है तब तक मेरा सुगंधी धूप बलि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। बहुत सुंदर गीत होगा, बहुत सुंदर आराधना होगा, भाषण तो उससे भी बढ़कर अगर मेरे हृदय की दिया बुझ गया, कहते ये लोग जब सुगंध धूप बलि चढ़ाने के लिए आएगा तब दीपक को वचन से मैंने वो पढ़ा था आपने, पूरा रात पर ये जल के रहना चाहिए। जहां अंधकार है वहां में चमकना है। Not when everything is going fine now. Amen. Not when I am feeling very comfortable. सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सुंदर है, तब नहीं। अंधकार, घोर अंधकार के बीच में ये दिया जलेगी। Against the storms and tempest, this lamp will burn. आंधी तूफान की सामना करते हुए ये दिया जलता रहेगा, पूरा रात दिया जलेगी। क्योंकि यहोवा की तेल है, यहोवा की अभिषेक है, उसमें रोज ताजगी का तेल से अभिषेक किया जा रहा है। उसको पूरा करो, जल्दी पूरा करो। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न उस पर अर्घ देना। वेदी कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर ये वेदी पर मैं दूसरी तरह की एक बलि चढ़ाते तो परमेश्वर नफरत करे। आप लोग के समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया। इतने समर्पण से आराधना के लिए आता, इतना कुछ कुर्बानी करता, इतना कुछ प्रभु के लिए करता, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी करता। परमेश्वर कहते हैं कि ये कभी नहीं करता। ओ प्रभु, दिस इज इनवाइटिंग द रात। एक ही दिन में ऐसा होता, बाकी 6 दिन में परमेश्वर के संग है बलि सही चढ़ाता। एक दिन में ऐसा हो जाता है, क्योंकि फ्राइडे नाइट, क्योंकि सैटरडे नाइट, या अंग्रेज लोग कहता है
know, when I am so holy and pious on a Sunday, my Friday nights are profane. ऐसे कहते हो, कुछ बोलते हैं। तो हमारे इधर ऐसा नहीं है। जो ना वो जो विदेश में सब है ना, फ्राइडे नाइट एक अलग टाइप का नाइट होता है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है लोग का, तो लोग बहुत अच्छा से मनाते हैं उसको। हर बलि खुशबूदार, ये गलत बलि चढ़ाए तो जितना भी खुशबूदार बलि मैंने चढ़ाया उसका तिरस्कार किया जाता है। ये गंभीर बात है। ये सब चुना नियम है करके हम बच सकते हैं, लेकिन नया नियम में आएगा तो ज्यादा फंसोगे। तो हम आगे बढ़ते, उसमें ऐसे लिखता है, वो मैं पढ़ के सुनाए। भाभी से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित दालचीनी। मत पढ़ो, वो टाइम जाएगा। बोलते ये अभिषेक का जो तेल है ना, ये मार्केट से खरीदने वाला कोई तेल नहीं है, महंगा से महंगा सुगंध। आमीन। Such precious oils, such precious spices, which are scarcely available. दुर्लभ है वो, मिलता भी नहीं है इतना, ढूंढना पड़ता, महंगा है वो, खरीद के लेकर आना है। ये कुछ आसान की बात नहीं है। 3 बार हालेलुया बोलो, हो जाएगा, नहीं है? यीशु करके बुलाओ, ये नहीं है वो होता है कुछ सभा में होता है, ऐसे बुलाएगा तो सब कुछ आएगा। ये कीमत चुकाने की बात है। दिस इज अ कॉस्टली थिंग। ये प्रेयर करके गॉड ब्लेस यू बोल के जाने वाली बात नहीं है। अनेक लोग कहते हैं यही काफी है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप कितना भी गॉड ब्लेस यू बोलो, मेरे ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं आएगा। मेरा दिया जलना, मेरे दिया जलाने के लिए मुझको झुकना पड़ता, समर्पण करना पड़ता, कुट कर तेल बनाना, परमेश्वर की ताड़ना को तिरस्कार नहीं करना। I will never refuse the chastening of the Lord, the disciplining of the Lord. I will humble myself. Then only Ashoba's prayer will bring any blessing to me. तब तक आप कितना भी प्रार्थना करो, आपको अच्छा लगेगा कि आपने बहुत प्रार्थना किया है। उसके बीच में आप आओ, उसको बोलो, संदीप ब्रदर, ये बहुत बड़ा गलत काम तू कर रहा है, ये परमेश्वर के हृदय को तोड़ने वाली बात है, पहले मन फिराओ तो कुछ हो सकता। फिर आप मेरे साथ प्रार्थना करो ताकि पश्चाताप करने के लिए प्रभु मेरी सहायता करे। समझ में आया? तो ये अभिषेक का तेल जो है, प्रार्थना करेगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। माफ करो, मैं ऐसे सब बोलते हैं, वचन के अनुसार मैं कहता हूं। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा किया तो हमको अभिषेक पुत्र बोलते कि ऐसा करना है, आपको तेल लगा दो, वो सब नहीं होता। वो करना गलत है, नहीं है। वो अभिषेक का तेल बनेगा अगर ये दिया जलता है तो, अगर मैं झुकता है तो, अगर मैं आज्ञा पालन कर, if I am willing to obey, if I am willing to humble down, if I am willing to confess my sin, if I am willing to repent, the touch of an elder will prove to be anointing oil on my head. तब एक प्राचीन का हाथ, तो पौलुस कहते हैं मेरा हाथ रखने से जो तूने पाया नहीं है, प्राचीनों का हाथ रखने से सबके हाथ में जब ऊपर हाथ रखेगा तो होगा। एक तीतुस को ऊपर होगा, एक तिमोथी को ऊपर होगा, अलेक्जेंडर के ऊपर नहीं होगा, दीमास के ऊपर नहीं होगा। हम आगे बढ़ते, ये सब मैं छोड़ देता, आप पढ़ना वो सब कैसे बनाने का, अगर आपको बनाने का तो उसमें बड़ा खतरा है। ऐसा बनाने का नहीं, दूसरा काम के लिए। यस, है दूसरा काम के लिए नहीं, और दूसरा काम के लिए इसको इस्तेमाल भी नहीं करना है, नहीं है? कि अब ये सब समझने के लिए शायद थोड़ा टाइम लगेगा। This is not to be mixed with the world and the worldliness. ये दुनिया की और दुनियादारी के संबंध नहीं है इसको, ये पूरा अलग है हमारा। मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं गाना भी गाऊंगा, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ा है, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ। कुछ लोग ऐसे सब बात करते हैं, मेरा दिल टूटता। तो क्या हुआ? वो लोग बाइबल पढ़ते, वो लोग प्रार्थना करते,
करता है। किसके लिए प्रार्थना करता? मेरे बच्चे को चंगा करो, मुझको सुख शांति से रखो, मुझे आने जाने में मेरी सहायता करो, मुझे घर दिलाओ, यही है ना। उससे आप खुश हो जाता? नो बाइबल पढ़ते से खुश हो गया, दो प्रार्थना करते या मैं भाषण देता तो आप खुश हो गया। परमेश्वर कहते ये सारे चीज से मैं नफरत करता, मैं नहीं करता, बाइबल में लिखा। इसलिए हम ये तेल की कामना रखता है, ये परमेश्वर का तेल से परमेश्वर का दीपक जलते रहे। हर बलि सुगंधी हो, ताकि जब मैं चलूं मैं सुगंध फैलाकर चलूं, जीवन का स्रोत बनकर चलूं, जीवन की नदियां बहते रहे, हरे भरा जैतून वृक्ष समान में बने रहूं, लेबनोन के देवदार समान में बने रहूं, ये मेरा हृदय का चाहत बने रहे। हम आगे बढ़ता, अभी मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत सारा वचन पढ़ सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ना चाहोगे? 40:9-15 वो क्या है, जरा एक बार शुरू करो। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना। ये तेल सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं है, पूरा मंदिर, मंदिर के हर चीज पवित्र होता है, पवित्र। एक घर में एक महान संत शायद रहता, लेकिन वहां वही घर में ये नदी को रुखाने वाले रुकावट कितने हो सकता है। इसलिए हम हमारे भवन को सब प्रतिष्ठित करता है, प्रार्थना करता है। कुछ लोगों की रीति है हर कमरे में जाकर प्रार्थना करता और देखते उधर क्या क्या रुकावट आता है। ये सब अल्लाह कुछ में नहीं है। परमेश्वर का आशीष बरकराने के लिए, परमेश्वर की अभिषेक की नदी बरकराने के लिए कोई रुकावट नहीं होना, तो हमारे भवन पवित्र होना, हमारे परिवार में एकता की आत्मा बने रहना, हमारे परिवार में परमेश्वर की आत्मा आराम से मंडराते रहे। परमेश्वर का जो मंदिर है उसका हर चीज को ऐसा ही अभिषेक के तेल से अभिषेक कर पवित्र करना है। कितना ज्यादा मेरा जीवन में होना है, मेरा हर शब्द, मेरा हर सोच, मेरे हर रीति रिवाज नहीं है, यह अभिषेक के तेल से अभिषेक किए जाए। इतना हम समझते हैं परमेश्वर का मंदिर है। हम आगे बढ़ते, वहां से आगे बढ़ते हैं। लेवीय व्यवस्था बहुत वचन लिखा, मैंने मेरा गलती है। 2:1 हाँ, जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। सिर्फ अन्न बलि चढ़ाने के लिए आए तो भी तेल चाहिए। तेल के बिना कोई भी बलि स्वीकृति नहीं पाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने उद्धार पाया है, आप लोग क्या अभिषेक बोलता है, इसमें क्या है? अब उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से उद्धार पाया, काफी है नहीं है। दिस इज ए डेली एक्सपीरियंस। इसका नवीनीकरण होता रहता है, इसलिए रोज कूट कर निकल, रोज जलाना, रोज उसको अटेंड करना नहीं है, रोज की बात है। इट इज नॉट ए वन टाइम एक्सपीरियंस। एक दिन एक बार होने वाली बात नहीं है, हार वाली तेल के साथ हो रहा है। हमें ये मार्केट का तेल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। उसका 2 और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है, 5:11 पर यदि वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे भी न दे सके तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा 1/10वां भाग मैदा पाप बलि करने के लिए लाए, उस पर तो वह तेल डाले और न लोबान रखे। उस पर क्या? उस पर न तेल डाले और उस पर ना तेल डाले, ऐसा बोलो ना। उस पर न तेल डाले, बोले तो लोगों को ले लेके उधर तेल डाला। यस, उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे,
क्योंकि वो कितना पाप बलि होगा। परमेश्वर का क्रोध यीशु को ऊपर उठेल दिया था। ये कैसा बलि, इसमें सुगंध नहीं। इसीलिए हम पढ़ते कि उसको तोड़ देना, इतना परमेश्वर को पाया। पूरा गुस्सा मेरा पाप को ऊपर, सांप को ऊपर जितना गुस्सा पिताजी को होता है, वो पूरा गुस्सा उसने पुत्र के ऊपर उठे दिया। वो पाप बलि भी वो बलि बन गया, वो प्रायश्चित बलि बन गया, साथ साथ वो मेरा सारा पाप का कीमत भी चुकाया। तब आगे बढ़ते, वहां से आगे बढ़ते 6:15। और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए। और बलि सुखदायक बलि बनता जब ये तेल लगाया जाता। हार उसके बिना कोई मसीही जीवन नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। There is no Christian life that will ever please God without a fresh anointing. अगर लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं माफी चाहता हूँ, कुछ कलीसिया ऐसे सिखाता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ताजगी का अभिषेक कभी ना, जो भी सेवा हो, जो भी सभा हो, जो भी बलि हो, जो भी आराधना हो, जो भी प्रार्थना हो, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। सिर्फ खुशबूदार सुगंधी बलि ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अभी ये सारे वचन हम छोड़ देते हैं, ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो हम किधर भी नहीं पहुंचेगा। तब क्या कर सकते? सबसे छोटा एक वचन पढ़ते, गिनती का 11 में 8 क्या है? गिनती 11 का 8। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए कुएं के समान था। ये मना, ये मना, ये मना को लोग बना के खाते तो उसका स्वाद क्या था मालूम है? तेल मिलाया गया। कुछ भी चीज उससे बनाओ, उसमें तेल की रुचि है, वासना। ये परमेश्वर का अभिषिक्त वचन, ये परमेश्वर का अभिषिक्त वचन उपदेश के रूप में हो, डांटने के रूप में हो, डांटने वाली वचन हो, प्रोत्साहन देने वाली वचन हो, अलग अलग रीति से बनाता है राजा, लेकिन हर चीज में अभिषेक हो। ये जुड़ा नियम में एक शैडो के रूप में परछाई हमें दिया, और जहां आके हमें अच्छी तरह मालूम पड़ता है, हमको मालूम पड़ता है ये परमेश्वर का वचन। कई बार बोला, ये शेखिना में ये सब बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि मानना एक चीज है, कुछ तो एक ऐसा एक चीज तो नहीं है। परमेश्वर ने साफ कहा, मैंने तुझे मानना इसलिए खिलाया कि तू जान ले कि मनुष्य रोटी से नहीं जीतते, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर वचन से जीवित रहता है। एक दृश्य रूप में परमेश्वर का वचन, अभिषिक्त वचन रोज ताजगी से बरसाया जा रहा था। ओस गिरता नहीं है और इसके ऊपर मना गिरता। सो फ्रेश, सो प्रेशियस, मलिन नहीं होता, जमीन पे नहीं गिरता है। परमेश्वर के ओस पर गिरता है। अगर मैं नहीं बटोरूंगा तो वो पिघल जाएगा। Nothing of it remain. अगर मैं समय पे उसको बटोरता नहीं है तो सूरज का ताप आएगा तो ये दिखाई नहीं देगा। It is not for others.
दूसरों के लिए नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के जन के लिए है। ये अभिषिक्त स्वर्गीय भोजन है। हमें You cannot sell it in the market. And even if you buy it, you will not have anything in your hand. आपका खर्चा हो जाएगा, पर आपको उससे कुछ लाभ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला राजा 17:12 से 16 एलिया और सरपात की विधवा की कहानी। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। बोलते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी में, बहुत सुंदर बात है, लेकिन उस अभी कितना समय ले सकता है, और थोड़ा सा कुप्पी में तेल। अभी हमने कितना भरी देखा, कितना भरी देखा। आटा लेकर आना है, मैदा आना, उससे एक रोटी बनाना है, परमेश्वर के सबूत खिलाना है, परमेश्वर प्रसन्न हो। नहीं है? ये विधवा कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई याजक है? नहीं। बेदीवती है? नहीं। परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। हालेलुया। बोला आटा ले, तेल है ना, जो बच्चा है ना, वो परमेश्वर के लिए बना। ओके, हाँ, गट्टी नहीं होगी। The first bread will be for the Lord. नहीं है? इतना कम से कम हमारे जीवन में तो बच जाएगा। At least to offer to the Lord afresh. थोड़ा सा तेल था, थोड़ा सा आटा। परमेश्वर के दास कहते हैं परमेश्वर के लिए बनाओ, परमेश्वर के दास के लिए बनाओ, गट्टी नहीं। क्या हमसे छीन लेने के लिए नहीं है। तो ये तेल सब हमसे बनवा कर अबे इतने थकाने के लिए नहीं। This is not to load us with these burdens. This is not to make our life miserable, that we are demanding this. और उससे ना मेरा पालन पोषण होगा, ना परमेश्वर के दास का पालन पोषण होगा, गांव वाले तो आमीन। यस, हाँ, पूरे लोग बच जाए। आगे बढ़ता, बहुत आगे बढ़ता। यशायाह 1:6 बढ़ के छोड़ दो बस। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। आपकी बीमारी है, उसके इलाज ये तेल से है। बदबू उगने वाली जीवन को ये तेल छटका कर सकता है। यस, स्टिंगिंग ऊसिकूचा, खुदा परमेश्वर का तेल छटकाई। वे शारीरिक चंगाई तो बात की नहीं दिखता। ऐसी अवस्था अगर तेल होता ये बुरी हालत नहीं होता। और एक बार ध्यान से पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा क्यों ये हालत है, कि वहां तेल नहीं। किसी के पास होता तो प्रयोजन तो होता था। यस, नहीं है? इतना फोड़ी है, पक गया है, सूख गया है, बदबू आ गया है। यस, लेकिन तेल नहीं। कलीसिया के विषय में ऐसा नहीं कही, मेरे विषय में ऐसा नहीं कही। And there be always a supply of fresh oil that will heal my stinking oozy wounds. नहीं है? हार्ट बढ़ते, बस करने देना। यह जगह 20:40 क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब मेरी उपासना करेगा। वही मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वही मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। मेरा पर्वत पर दोबारा तुम लोग आओगे। पहले बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। भड़कने वाले लोग, शराब के अधीन मिटने वाले लोग, कायम लोग,
स्वीकार होता है, वहां के बढ़ता, वहां से भी वहां के बढ़ता। 41 था। स्वर्ग योगन में चले जाओ अगर जाना है तो, नहीं तो छोड़ दो उसको, जकरिया में चले जाते। जितना जल्दी हम खत्म कर सकते हैं उतना जल्दी खत्म करते हैं। फालतू घर पे जाके पढ़ना। जकरिया 4:12 से 14। ये दर्शन आपको मालूम है तो उसको वर्णन नहीं करता, नहीं है। दीपक जल रहा है, पिछले द्वार को देखा है, नहीं है। दीपक में तेल सप्लाई करने के लिए दो कुपी नहीं है, तेल का स्रोत है, जाड़ी है, अरे जैतून का झाड़ है, उधर से एक स्पून से उठा के डालने की जरूरत नहीं है, नारियल लगाया गया, नहीं है। अभी मुझे याद आता है कि जो दीवट को दिखाया था चौके सोने का, एक ही टुकड़ा सोने का है, सब जोड़ दिया गया है, नहीं है। और उसको ऊपर एक कटोरी है, वो सिर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो अभिषेक का स्रोत है। ये अभिषेक बहाने के लिए नालिया है, नालिया बहाने के लिए अभिषिक्त लोग है, दोनों साइड में खड़े हैं, नहीं है। जैसे ही परमेश्वर के दीपक के दोनों साइड में छोड़ दिया गया था, अभी तेल की कमी होगी नहीं, पहले रहेगी तो नहीं होगी, नहीं है। दाखलता में जैतून वृक्ष में बने रहेगा तो अभिषेक की कमी नहीं होगी, होगा नहीं। सवाल आता है ये कौन है पूछता, वो है वो अंत में खड़ा, नहीं है। कहते मेरे सम्मुख खड़े, नहीं है, वो अभिषेक लोग है। उसका मतलब उनके जिम्मेदारी है ये तेल सप्लाई करने का, हमें ये दीवट कौन है? कलीसिया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के पुत्र ने कहा ना, प्रकाशित वर्ष में जाएंगे तो नहीं है। तो ये कलीसिया नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कलीसिया है, ये इस्राएल कोई भी होने दो, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता। कलीसिया ही दीवट है, नहीं है। कलीसिया का दूध लोग होता है, कलीसिया की आत्मा ये होता है। नया नियम में आएगा तो यीशु कहते हैं सात आत्मा ये सात कलीसिया की आत्मा है, नहीं है। तो परमेश्वर ने ऑयल सप्लाई का पूरा प्रबंध किया है, अनफेलिंग सोर्स। कभी ये सोर्स में तकलीफ नहीं होगी, मैं बने रहूं तो तेल की कमी नहीं होगी, मेरा दिया नहीं बुझेगा, नहीं है। और परमेश्वर प्रसन्न होगा। आगे बढ़ते वहां से बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, उसको ऊपर वाद विवाद के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। हम अंत में आता नहीं पढ़ना है, इतने बार पढ़ा। दो तरह के लोग हैं, कुमारियां, उसका जो विचित्र रीति से लोग उसके वो ऐसे व्याख्या करता है तो वो करने, लेकिन हम इतना समझता है कुछ बुद्धिमान लोग हैं, कुछ ये मशाल है, मशाल। ये मशाल आप जानते हैं ना क्या चीज है? इधर पिक्चर बनाने के लिए एक तो आता नहीं, दूसरा जगह नहीं है। तो एक मशाल ऐसा है, वो तेल में डुबा देता है, उसको बाद में जलाता है, वो लेके घूमता है, और वो टाइम के बाद वो बुझने को आएगा तो उसका सब जो राख है वो सब ऐसे करके निकाल देने का, बाद में तेल में डुबा देगा तो जलते रहेगा। नहीं तो तेल का कुप्पी से उसके ऊपर तेल डालते रहने का, ये है मशाल। और ये नहीं समझने के कारण आप लोग एक तिगड़ी बना के लेके आते हैं, वो बड़ा ऐसे बॉटल था, उनको लेगा तो उसका अंदर तेल है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह मालूम है उसका मशाल जलता था, लेकिन तेल उसने नहीं लिया, वो मूर्ख था, क्योंकि उसने नहीं सोचा कि दुल्हा आने में इतना देर होगा। यही मूर्ख था। I thought my anointing of yesterday will see me through for the entire week. मुझे ऐसे लगा बीते हुए दिन का कल का जो मेरा अभिषेक है वो काफी है आने वाले दिनों के लिए, इसलिए मैंने ताजगी से कुछ सप्लाई नहीं किया, मैं वो नली से अलग हो गया, इतना ये अर्थ।
कुछ समय के लिए कुछ चीज काफी है, but I'll be a fool to glory in my past experience. मेरे बीते हुए के बड़े अनुभवों के ऊपर घमंड कर रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ी मूर्खता। आज की बात है, आज की बात है, आज ही मैंने प्रभु से क्या सुना, आज मैंने प्रभु से क्या पाया, आज मैंने प्रभु के साथ कैसा मैंने कदे को बांट लिया। नहीं, ये कुंवारियों का दूसरा कोई गलती नहीं है, पवित्र जीवन बिताती थी, पवित्र जीवन बिताती थी, कुंवारियां बांट जो कर रहती थी के लिए आधी रात में जाने के लिए भी तैयार हो गया। नहीं है, नहीं है, मशाले लेकर ही गया। तब गौरव से नहीं लेंगे अभिषेक, ये दूसरे दिन है। पहले हम अभिषेक के विषय में थोड़ा चर्चा किया, आज हम तेरे और सुगंध में आ गया। मुझे नहीं लगता कि ये हल्का से लेने वाली चीज है। This is about introspecting, this is about searching my heart. ये हमेशा अपने आप को खोजने की बात है, अपने हृदय को परखने वाली बात है। मेरा मशाल जल रहा है और उसके लिए तेल की सप्लाई है, स्टॉक है, हम आगे बढ़ता। उसके बाद हमें कहाँ जाना? लूका 10:34। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। अभी हमें पता चलता है कि यूनानिया में हम एशिया तक पुस्तक में ऐसे क्यों पढ़ा? गाँव के ऊपर डालने के लिए तेल के लिए सकता है, यहाँ तेल है। मैं और कुछ बोलने के लिए नहीं, ये भाग पड़ा, जिसके ऊपर बड़ा भाषण दे सकता हूँ उसके लिए मैं साहस नहीं करता। इसके पास तेल था, नहीं है, तो उसका गांव के ऊपर मलम पट्टी बांधने के लिए तेल था। यूनानिया में हमने पढ़ा कि वहां तेल नहीं था, इसके लिए बदबू करे सड़ने लगा। नहीं है, ऐसे तेल है तो तेल चंगाई हो, सिर्फ फैलाने वाली बात नहीं है, अनेकों के लिए है। अपने आप को चमकाने के लिए सिर्फ नहीं, ये तेल अनेकों को छोट को चमका बढ़ता है। अब दूसरी बड़ी दिन आए, दूसरा क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आप सुगंध है, मसीह की सुगंध है। यस लॉर्ड। सर कलीसिया में इतवार को नहीं है, नहीं प्रभु। मैंने हम रॉबली रक्त हाथ, वही कुछ दिनों के पहले मेरे सामने आया ये सवाल, मैं अपने आप को पूछता रहता, आज भी पूछते रहता कि सुगंध फैलेगा क्या मुझसे? जब लोग मुझे गस्ता, चेता, मारता, तभी भी सुगंध। जब मैं कलीसिया में परमेश्वर के शब्दों के बीच में है, तभी भी सुगंध। छोटा चीज नहीं है वो। पहले हमने इसके ऊपर पालन किया है, लेकिन तब हमारा जो फोकस अलग था। दोनों समय में विरोधियों के सामने, ठट्ठा उठाने वाले के सामने, निंदा करने वाले के सामने भी मुझको काटता छेदता तो भी सुगंधी निकले। परमेश्वर के भवन में दाऊद के समान हरा भरा जैतून वृक्ष बनकर यस लॉर्ड। अभी बाकी सब आप भूल जाओ, जितना भी यूनानिया में पढ़ा, ये सारा चीज ये चीज को प्रकाशित करने के लिए था। अब सुगंध बने, परमेश्वर का सुगंध है। इसके लिए यूनानिया में पढ़ा, परमेश्वर का तेल से कुछ ले, वहां से कुछ भाग हमने छोड़ दिया। कुष्ठ रोगी को शुद्ध करने के लिए ये तेल लगाया जाता है, एक अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए यही तेल लगाता है। इधर पढ़ा, इसके लिए मैं पढ़वाया नहीं है। बाएं हाथ में तेल दे, दाहिने हाथ से उंगलियों से ले, ये लगा दे, उसे वो शुद्ध होगा। Dearly beloved, this anointing will not only keep me pure, it will sanctify our lives.
बाकी लोगों को कुष्ठ रोग को शुद्ध कर सकता है। आमीन। इसलिए याजकों के हाथ में यह अभिषेक है। आमीन। और याजकों को ढूंढ कर हमें जाना नहीं। याजक लोग यहाँ बैठा है। वो साधारण याजक नहीं, राजपदधारी याजक। We will never build till His anointing. We will continue to be fragrance of God in Christ Jesus. यीशु क्रिस्त के लिए हम सुगंध फैलाने वाले बने रहेंगे। बाकी वो उसका वर्णन हमने बहुत बार सुना है, इसके लिए वो छोड़ देता। ठीक है, हम आगे बढ़ता, हमें किसी में चलेगा। 5 का पहला, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उससे सुखदायक सुगंधी बलि दूसरा कुछ भी नहीं रहा। ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता, लेकिन बड़ा भारी है। कहते कि तुम भी ऐसा ही बलि बनो, उसका अनुकरण करो। आमीन। वो नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं मेरे जैसा, और एक एक कुछ में से जो सुंदर चीज है उसको ले लेता है और बाकी सब छोड़ देते हैं। वो आखिरी बात मुझे अच्छा लगता है, यीशु ने अपने आप को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला सुखदायी सुगंधी बलि चढ़ाया। उसमें हमें कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन उसको पहले बताया कि उसका अनुकरण करो। वो थोड़ा भारी है ना। बालकों के समान परमेश्वर को अनुकरण, परमेश्वर का अनुकरण करो। महान परमेश्वर यीशु क्रिस्त का अनुकरण। आमीन। तब वो मेरा जीवन एक सुखदायी सुगंधी बलि। हालेलुया। ये बलि चढ़ाने वाली बात, उधर से तेल लेकर आने वाली बात, आटा से मिलाने वाली बात, सब ये सत्य को मुझे समझाने के लिए ये जीवन एक सुगंधी सुखदायी बलि बन जाए। जैसे यीशु ने अपने आप को चढ़ाया, उसका अनुकरण और उसकी कहता मेरा अनुकरण, क्योंकि मेरा जीवन एक बलि समान बहाया जा रहा है। And be poured out like an offering unto the Lord. Be imitators of me. मेरा अनुकरण करो, अहंकारी ना हो। ऐसे कहने वाला अहंकारी नहीं हो। जीवन में कुर्बानी कुर्बानी है। एक कलीसिया के लिए या परिवार के लिए लोग वो इतना कुछ सहता, इतना कुछ कुर्बान करता, इतना कुछ छोड़ता, इतना कुछ त्यागता, इतना कुछ सह लेता और कहते मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ। यह अहंकार नहीं है। हम आगे बढ़ता है। फिलिप्पी 4 का 18, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। अभी तो हमने इसको प्रमाणित किया था, फिलिपियों की पत्रिका पूरा हमने पढ़ के हो गया। कितने लोग सुनता मुझे पता नहीं, मैं बोलता और मैं सुनता। हमसे कोई एक आदमी तो होना चाहिए था। अगर लाइक करना है तो 4-5 लाइक नहीं कर सकता मैं, तो सिस्टम ने ऐसा बना के रखा, नहीं तो मैं थोड़ा लाइक करता। पौलुस कहते हैं मुझे आपका पैसा का कोई लालच नहीं है, बहुतायत से है उसके पास। हमारा वो बहुत है लेकिन तुम लोगों ने जो मेरे लिए भेजा था ना, वो मेरे लिए भीख नहीं था। परमेश्वर के सब को एक सुखदायक सुगंधी बलि सा स्वीकृति पाया है। सबसे पहले परमेश्वर के दास के लिए एक रोटी बना के लेके आओ और थोड़ा सा जल। यही किया। एपफ्रोदितुस का हाथ से
कैदी पौलुस के लिए इन्होंने कुछ भेज दिया। पौलुस लालची नहीं है और कहते परमेश्वर पिता उसको ऐसा स्वीकारा जैसा ये बहुत महंगा एक सुखदाई सुगंधी बलि है। How many such sacrifices have I offered in my life? आज को परमेश्वर के पास मुझे थोड़ा सा इम्प्रेस किया। मैं उसको पहले भी एक बार सुना क्योंकि हमारे गांव में प्रचार करता है। उसने कहा मैं कभी आपका किसी का भी घर में एक बार भी आपके खाना नहीं खाऊंगा आज को। लेकिन अगर आप कोई भी परमेश्वर का दास का सत्कार करते तो परमेश्वर आपका मुंह का आना जरूर मैं नहीं हूं। तो लोग बोलेगा कि ये भाषण देता इसलिए कि उसको आके खाना और अच्छा आदमी है, सही है। हमारे छोटे छोटे हमारा कौन कह दिए उसके पास हम पैसा भेजने वाले, ये बात नहीं है। सेवकाई में सहभागिता है, बहुत कम लोग ये चीज को समझता है। There are people to criticize, people to throw dirt, people coming to find fault, people trying to accuse, but there are some who stand with, who pray for. ये परमेश्वर का दास को खुश करने के लिए नहीं है। जैसे वो आदमी ने कहा वैसे मैं भी कहता, मैं भी नहीं आऊंगा खाने के लिए। मेरे विषय में कुछ अच्छा नहीं बोलना। अगर आप सेवकाई के लिए कुछ भी करते हो, प्रार्थना करते हो, सहायता करते हो, जमीन पोंछते हो, कुर्सी डालते हो, कुछ भी करते हो, एक सुखदाई सुगंधी बलि परमेश्वर प्रसन्न होता है। पौलुस कहता यहाँ नहीं, दूसरा जगह में कहता तुम लोगों ने जो भी भेज दिया उसमें से मैं इतने सारे लोगों का सहायता किया। अरे ये परमेश्वर के दास हो गए ना, ऐसे भाषण देके इतना सब कमाते हो लोग। अगर कुछ इधर गिरा वो परमेश्वर के जन के भलाई के लिए होगा, भलाई के लिए। यस, इसमें से एक पैसा भी शैतान ने नहीं चुराया। जितने भी लोग बैठे किसी को नहीं मालूम, आप कुछ लोगों को मालूम ये कहां जाता। आप लोग नहीं सुना भी नहीं होगा, आप लोग कभी उसको जानते नहीं है, मैं भी उसके चेहरा नहीं देखा। ऐसा लोग की मदद आप लोग करते हैं। वो लोग के पास जब ये पहुंचता, मैंने भी नहीं देखा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब प्रभु की आत्मा मुझे दिखाता तब ये करता। तो वो सब सुखदाई सुगंधी धूप बलि है, मेरी ओर से नहीं, आप लोगों की ओर से है। तभी आपसे चंदा इकट्ठा करने के लिए कौन करता है? गॉड फॉरबिड। एक पैसा या टुकड़ा के लिए अगर ये दिल चाह है तो गॉड फॉरबिड, आई रिफ्यूज टू डू सच ए मिनिस्ट्री। ऐसे सेवकाई किसके लिए? वो शैतान की सेवकाई है। ये सुगंधी खुशबूदार बलि। पौलुस कहते जो भी तुम लोगों ने किया वो परमेश्वर के समूह में खुशबूदार सुगंधी बलि। दिखाना गलत है, नहीं तो मैं आप लोगों को कभी दिखाना भी मैं चाहता था। वो दुख होता, कुछ लोग जो डालता वो देख के पता चलता इसके पीछे कितना आंसू है। मैं कुछ नहीं होता, लेकिन मैं परमेश्वर को कहता प्रभु तूने देख लिया। ओह यस, वो नोट कभी कभी फेंकना पड़ता है तो मैं दूसरे नोट उसमें डालता।
लेकिन वो कितना दिन से ऐसा करके वो रखता है। वो इतने कंगाल करके लोग हैं, रुपया का कोई अभी भी है, गवर्नमेंट ने विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन वो सब परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महान सुखदाई सुगंधी बलि होगा। ओ प्रभु, यस लॉर्ड, वो धन्यवाद प्रभु, यस लॉर्ड। खत्म हो गया हमारा वाक्य, अब प्रकाशित वाक्य में अब ये जितने भी बात आपने सुना, that will be tied up with this. You have done. पीछे मोड़कर आवाज सुना तो देखा, दीवट को देखा, चौक के सोने का दीवट वहां है, नहीं है? उसके बीच में महायाजक भी है, घूम रहा, यस महायाजक, यस। हारून नहीं, हारून का बच्चा नहीं, असलियत में श्रेष्ठ महायाजक मल्कीसेदेक की रीति से नियुक्त किया गया महायाजक मेरी और आपकी सेवा कर रहा है। अंधकार में ये दिया जलने रहने के लिए, आंधी तूफान में ये नहीं बुझने के लिए वो सेवा कर रहा है। When he is attending to my lamp, who is the source of my anointing oil, who has anointed me with the same oil that the God the Father has anointed him, this lamp will not go out. मैंने कुछ कहा, जब यीशु क्रिस्त स्वयं महायाजक बनकर मेरे दीपक को जलाकर उसको संभाल कर रखता है, और उसको पिता परमेश्वर ने किस तेल से अभिषेक किया है, वही तेल से वही आत्मा को मेरे भीतर बिठा कर मुझको अभिषेक किया है, मेरी दिया बुझेगी नहीं। ये लैंप will not be put out. सुगंध फैलेगा, ज्योति फैलेगा, you spread light, you will illuminate darkened valleys. अंधकार से भरी तराइयों को अब ज्योतिर्मय बनाएगा। जब हम पल फूकते वहां सुगंध फैलाएगा, और अब दृढ़ किया जाएगा, दुश्मन को पर जीत पाएगा, कुछ लोगों को बचाएगा। मेरे जीवन का रोदे ने कभी-कभी पोयम बनकर आता, मैं पिछले दिन सोचने लगा कि किसी को भी मैं तलवार के मुंह से किसी को भी बचाया क्या? किसी को गड्ढे में गिर के मरने से पहले मैंने खींच लिया है। जब मैं पूछता मुझको खुद को पूछता, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है। यह अभिषेक के कारण, अरे यीशु अंतिम में बात में आकर कहता तुम्हें जानना है, मैं कहता ये जो दिया जो है ना, वह कलीसिया ही है। आमीन आमीन आमीन। ये दीवट कलीसिया है, इसमें तेरे पवित्र आत्मा है, मुझ में वास करता है, उसने ये दिया को जलाया। सप्लाई होता रहता, होता है, वालिका सात दूत लोग, कलीसिया के मैसेंजर्स, वो ग्रीक जानते वो लोग बोलेगा उसका अर्थ क्या है, उस स्वर्गदूत के बारे में है ही नहीं, वो सबको मालूम। तो परमेश्वर अभी भी is attending to this golden lampstand. आज ये सात दीवटों के लिए सप्लाई चालू है, करेक्शन चालू है, कार्बन डिपॉजिट निकाला जाता है, पॉलिश किया जाता है, हालेलुया, अभी भी हो रहा है। परमेश्वर कहते बने नहीं रहेगा, तेरा दीवट को उसका स्तार से नहीं हटा। Let it never be told about me. Yes Lord. मेरा दीवट सही जगह पर बने रहे। Yes Lord. इसके लिए यूनानी में हमने बहुत बड़ा 3 घंटे का भाषण होना चाहिए था। वही जगह में, पवित्र जगह में बने रहना, पवित्र स्थान में बने रहना है। Yes Lord. हालेलुया। ये दीवट जलता है। Yes Lord. हटाया नहीं चाहिए। हमें यीशु में बने रहे।
हमारे श्रेष्ठ महायाजक के संग हम चलेंगे। आमीन। वही वो उसकी हो, सदा के लिए हो। Yes. कोई भी एक व्यक्ति कम आवाज में, कम शब्दों में आवाज उठाकर प्रार्थना करे और आज के सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रेमियों दयालु परमेश्वर धन्यवाद देता हूं तेरे वचन के लिए, धन्यवाद तूने मेरी दिया को जलाया। Yes. You have lighted my candle. हाँ प्रभु। हालेलुया। अब पिता ये जलते रहेंगे, आमीन। अभिषेक की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरे श्रेष्ठ महायाजक ना सिर्फ उसको जलाया है, वो संभालता ही है। तेल की कमी नहीं होगी। आमीन। पूरी कुमारियों की तरह नहीं मैं जीवन बिताऊंगा, कुपी में तेल होगी। आमीन। मशाल जलता रहेगा। आमीन। दूध आएगा। मैं इसके साथ में जाऊंगा। आमीन। नित्य काल उसके भवन में वास करूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा की सहायता से Yes. मुझमें से खुशबू फैलने दे। आमीन। मुझको विश्वास में दृढ़ बना प्रभु। आमीन। मैं अधर्म से वैर करो, सॉरी मैं अधर्म से दुष्टता से वैर करो, मैं धार्मिकता को खोजी बन के रहो, ताकि ये तेल से मेरा अभिषेक होते जाए। आमीन। ताजगी का अभिषेक मुझे पाएगा। आमीन। कुछ लोगों को गाँवों को ठंडा करने के लिए, कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए, सिर के मुंह से छीन लेने के लिए, Yes. कुछ आंधे को मार्ग दिखाने के लिए, स्वयं खड्डे में से बच कर रहने के लिए ये अभिषेक मुझे चाहिए। आमीन। ये सुगंध फैलते रहे, ताकि तेरे नाम की महिमा यीशु के मीठे नाम से मानता। आमीन। आमीन प्रभु। आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा मोहता से अनुग्रह चंगाई का साथ, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे उत्सवों के साथ यीशु के बलिदान वचन सदा सर्वदा निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन प्रभु। तो आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद करेगा। आप लोग कुछ दान दिया, कुछ चढ़ाना चाहते हो तो प्रभु आप कर सकते हैं। प्रार्थना के बाद प्यारे पिता जो भी अर्पण करता है और प्रभु एक सुखदाई सुगंधी बलि सा पूरे मंडली को, मंडली के हर परिवार को, हर कलीसिया को मैं तेरा हाथ में सौंपता हूं। हर एक की हर जरूरत को पूरा करता हूं। कोई गति न हो, कोई कमी न हो, स्वर्गीय शांति से भरते हर आवश्यकता को पूरा कर, सुख शांति से रख प्रभु। Yes. तंदुरुस्त और सुरक्षित रखा कर प्रभु। अगुवाई देकर चला, उनके अच्छी तमन्नाओं को पूरा कर। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। आमीन। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। आमीन।